थाइमर ग्लैंड क्या होती है। ठीक है, क्या देखेंगे थाइमर ग्लैंड। चलिए इस ग्लैंड को देखने से पहले एक शायरी छोटी सी हम आपसे कहना चाहते हैं बाबू कि अकिया अकिया में तहरा से एतबार करब, अकिया अकिया में तहरा से एतबार करब, तहरे संग में परीक्षा वरीक्षा सब पास कर। अकिया अकिया से तासे तहरा से एतबार करब, अकिया अकिया से तहरा से एतबार करब, तहरे संग में परीक्षा वरीक्षा सब बात करब। खात बानी तोहरा किरिया ए एतसी, खात बानी तोहरा किरिया ए एतसी, हम तो बस तोहरा से ही प्यार करब। बाबू आप लोग देख रहे हैं एसएससी में अभी क्या क्या हो रहा है, कैसे प्रोटेस्ट हो रहा है एसएससी का। उसमें हमारे जो है कई सर भी उसमें थोड़ा सा आ जा रहे हैं, जैसे नवीन सर देखेंगे, आदित्य रंजन सर, अभी इन लोगों में थोड़ा सा विवाद हो रहा है। इसमें हम लोग देखिए बाबू कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अभी हम लोगों का इतना वो वैल्यू नहीं है। क्या कह सकते हैं, वैल्यू नहीं है, हम लोगों के पास इतनी संख्या नहीं है। अभी आप लोग अगर साथ देंगे तो हम भी आप लोगों के प्रति कुछ करना चाहेंगे, और बहुत कुछ आपको आगे देखने को सीखने को मिलेगा। हर एक नए कंपटीशन की तैयारी कराएंगे, ठीक है। और हर एक टेस्ट में आपको एक बेस्ट प्राइज भी दिया जाएगा, जिससे आप में एक स्टैंडर्ड पढ़ाई का एक लगाव आएगा कि हाँ हमको ये चीज मिल रही है पढ़ाई से, हमको पढ़ाई करनी चाहिए, हमको ये लाभ मिल रहा है, हमारे परिवार को ये लाभ मिल रहा है, हमारे लिए अच्छी चीज है पढ़ाई। तब आपका जो है मन लगेगा, ठीक है बाबू। चलिए थोड़ा सा अब देखते हैं थाइमर ग्लैंड क्या होती है। थाइमर ग्लैंड हम लोग देखेंगे भैया, तो ये वक्ष, वक्ष मतलब छाती, सीना, छाती में पाया जाता है। थाइमर ग्लैंड कहाँ पाई जाएगी, छाती में पाई जाएगी। ये क्या करती है थाइमर ग्लैंड, प्रोटीन और लिम्फोसाइट का निर्माण करती है, ठीक है। थाइमर ग्लैंड क्या करती है, हमारी बॉडी में प्रोटीन और लिम्फोसाइट का निर्माण करती है। लिम्फोसाइट क्या होता है, ये हमने आपको जब WBC पढ़ा रहा था तो वहां पे हमने आपको बता दिया था कि लिम्फोसाइट क्या होता है, ठीक है। इसके बाद देखेंगे यही थाइमर ग्लैंड क्या करती है, 15 साल में ये वर्क करना बंद हो जाती है। यानी जब कोई बच्चा है, कोई लड़का है, जब वो 15 साल की एज में जाता है तो ये वर्क करना बंद कर देती है, वर्क करना बंद कर देगी, काम करना बंद कर देगी, ठीक है। क्लियर बाबू। इसके बाद थोड़ा सा हम लोग देखेंगे एड्रिनल ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड देखेंगे बाबू, ये आपको किडनी दिख रही होगी, किडनी के ऊपर एक छोटी सी संरचना है घुमावदार, जिसे अधिवृक्क कहते हैं। ये हम जब किडनी पढ़ाए थे तो आपको बताए थे कि किडनी के ऊपर एक व्हाइट जैसी संरचना देखने को मिलेगी, जिसे हम लोग अधिवृक्क कहते हैं। किडनी को वृक्क कहते हैं, अब वृक्क के ऊपर क्या होता है, अधिवृक्क। तो अधिवृक्क ग्रंथि देखेंगे यानी एड्रिनल ग्लैंड देखेंगे तो इसे 4S या 3F भी कहते हैं, इसे 4S 3F भी कहते हैं, ठीक है बाबू। इसमें देखेंगे कि एड्रेनालिन हार्मोन बनता है। कौन सा हार्मोन, एड्रेनालिन। क्यों एड्रेनालिन, क्योंकि ये एड्रिनल ग्लैंड है, तो कौन सा हार्मोन निकलेगा इससे, एड्रेनालिन। कौन सा हार्मोन बाबू निकलेगा, एड्रेनालिन, ठीक है। इसमें देखेंगे कि ये हार्मोन जब आप किसी आपात स्थिति को देखते हैं, इमरजेंसी आपात स्थिति मतलब को देखते हैं, तब ये हार्मोन से निकलता है। आपात स्थिति का मतलब जैसे आप देखे होंगे आपको कोई मारने आए, आप कोई बंदूक तान एकदम सामने, आप थतरा के एकदम कांप जाएंगे, ठीक है, पेशाब उसाब सब निकल जाएगा। एड्रिनल ग्लैंड, किस ग्लैंड की वजह से, एड्रिनल ग्लैंड। या फिर आप किसी आपात स्थिति को देख लें, आपात स्थिति का किसी का एक्सीडेंट वगैरह देख लें, किसी को मरा हुआ देख ले, कोई कटा पीटा है, देख के आपके बॉडी के रोम एकदम खड़े हो जाते हैं, आपके माइंड में एकदम ब्लोइंग हो जाता है। क्या बताएं, एक ऐसा फीलिंग आती है कि जैसे संसार में एकदम सब खत्म, हमने क्या देख लिया है, ठीक है। तो ये हार्मोन कब निकलता है, जब आप किसी आपात स्थिति को देखते हैं, किसी आपात स्थिति को देखते हैं, आप जब घबराते हैं। और इसमें क्या होता है कि जब भी आप किसी आपात स्थिति को देखते हैं, यानी जब एड्रिनल हार्मोन निकलता है, तो ये आपकी बीपी को बढ़ा देता है। बीपी को क्या कर देगा, बढ़ा देगा, इससे आपकी बीपी बढ़ जाती है। तो बिल्कुल भैया, आप किसी ऐसी स्थिति को देखिए कि जिससे आपको केवल घबराहट हो कि हमने क्या देख लिया, अरे बाप रे बाप क्या हो जाएगा, अब क्या होगा, संसार में तो हमारे कोई नहीं है, ठीक है। तो हमको लगेगा कि पिया गईले परदेश कैसे जियब, ठीक है, पिया गईले परदेश जियब कैसे, पिया गईले परदेश जियब कैसे, फाटल बा करेजवा सीएफ कैसे। बाबू ध्यान देना, बीपी कैसे बढ़ेगी,
पिया गईले परदेश जियब कैसे, फाटल बा करेजवा सीएफ कैसे। ठीक है बाबू, क्लियर यहाँ पे आप समझ जाइए, अब इससे ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या करता है, इससे बीपी बढ़ जाता है। जब ये एड्रिनल हार्मोन निकलता है बॉडी में तो ये बीपी को बढ़ा देता है। इसी में देखेंगे हम लोग, इसे लड़ी उड़ी हार्मोन्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लड़ी उड़ी हार्मोन्स भी कहते हैं। क्या कहेंगे बाबू, लड़ी उड़ी हार्मोन्स। इसी के साथ अभी हमारी एक ग्रंथि और बची है, इसके थोड़ा सा जय हिंद। तो चलिए आप थोड़ा सा इसकी वीडियो में देखते हैं कि अंतःस्रावी ग्रंथि क्या होती है। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको बहिःस्राव ग्रंथि बता दिया था। ये पार्ट 4 वीडियो बनेगा आपका, अंतःस्रावी ग्रंथि क्या होती है। ठीक है, अंतःस्रावी वे ग्रंथियां होती हैं जिनमें केवल और केवल हार्मोन होते हैं, जिनमें केवल और केवल हार्मोन होते हैं। इनमें इनको जो है अंतःस्रावी ग्रंथियों को शरीर में अगर अंदर रहना हो तो इसमें हार्मोन को बॉडी के अंदर होने के लिए एक नली होनी चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए बाबू, एक नली होनी चाहिए जिसे हम लोग, अच्छा इसमें हमने कहा नली नहीं होती है। ठीक, बहिःस्राव ग्रंथि मैंने बताया था कि वहां पे क्या होती है, एक नली होती है जिसे रक्त कहते हैं। क्योंकि ये अंतःस्रावी ग्रंथि है अर्थात ये शरीर के अंदर होगी, ये शरीर के कहाँ होगी, अंदर होगी, इसलिए इसको बहने के लिए शरीर में किसी भी नली की आवश्यकता नहीं होती है। ये ब्लड के थ्रू इधर उधर अपना फ्लो होता है। इसमें सबसे पहली ग्रंथि हम लोग देखेंगे तो हाइपोथैलेमस। ठीक है, सबसे पहली ग्रंथि देखेंगे तो भैया हाइपोथैलेमस होती है। हाइपोथैलेमस में कौन सा हार्मोन से निकलता है, हाइपोथैलेमस ग्रंथि कौन सा हार्मोन से निकालती है, तो नर्वस हार्मोन छोड़ती है। कौन सा हार्मोन छोड़ती है, नर्वस हार्मोन छोड़ती है। कौन, जो हाइपोथैलेमस ग्रंथि होती है हमारे ब्रेन में। इसमें हम लोग देखेंगे कि ये क्या करती है, सभी ग्रंथियों को कंट्रोल करती है। क्योंकि आपको ध्यान से समझना, ये ग्रंथि हाइपोथैलेमस हमारे ब्रेन में होती है। कहाँ होती है, हमारे ब्रेन में होती है। और कौन सा हार्मोन छोड़ती है, तो नर्वस हार्मोन छोड़ती है। कौन सा हार्मोन छोड़ेगी बाबू, तो नर्वस हार्मोन छोड़ती है। और यही नर्वस हार्मोन सभी ग्रंथियों को कंट्रोल करता है, सभी ग्रंथियों को क्या करता है, कंट्रोल करता है। इसके बाद देखेंगे नंबर 2 पे ग्रंथि जो है, नंबर 2 पीनियल ग्लैंड। ठीक है, कौन सी ग्रंथि है, पीनियल ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि हो जाएगी भैया, पीनियल ग्रंथि। इस ग्रंथि में हम लोग जैसे देखेंगे अभी हाइपोथैलेमस से कौन सा हार्मोन बनता है, तो नर्वस हार्मोन बनता है। उसी तरह से अगर पीनियल ग्लैंड में देखेंगे, पीनियल ग्लैंड में दो तरह के हार्मोन्स बनते हैं, मेलाटोनिन और सेरोटोनिन। क्या बनेगा, मेलाटोनिन और सेरोटोनिन, ये दो हार्मोन्स बनते हैं हमारे पीनियल ग्लैंड में। कहाँ बनेंगे भाऊ, पीनियल ग्लैंड में। अब देखेंगे कि ये मेलाटोनिन हार्मोन, सेरोटोनिन हार्मोन, ये क्या करते हैं बॉडी में, इनका अभी देखेंगे कार्य। तो इसमें सबसे पहले मेलाटोनिन को देखेंगे, तो मेलाटोनिन क्या करता है, रात में रंग को हल्का सा काला कर देता है। यानी जब देखेंगे आप धीरे धीरे रात हो रही है तो आपके जो आपको दिखाई दे रहा है उस रंग को हल्का सा काला कर देगा। उस रंगों को हल्का सा क्या करता है, काला कर देगा, बहुत ही हल्का सा क्या कर देगा, काला कर देगा। और सेरोटोनिन क्या करता है कि जब भी मेलाटोनिन आंख के आगे काला कर देगा हल्का सा, तो सेरोटोनिन समझ जाएगा कि भैया बस रात हो चुकी है, अब इनको सुलाना है। तो सेरोटोनिन क्या करता है, नींद लाता है। सेरोटोनिन क्या करता है, नींद लाता है। आप देखे होंगे कि कभी कभी कोई सोता है तो जैसे ही लाइट बंद होती है तो उसमें एक हार्मोन से निकलना स्टार्ट हो जाती है, सेरोटोनिन। ये सेरोटोनिन हार्मोन लाइट बंद होने के बाद आपके ब्रेन से निकलना स्टार्ट हो जाएंगे और आपके ब्रेन को सिग्नल देते हैं कि बाबू अब आप सो जाइए, क्योंकि आपको तब क्या आने लगती है, नींद आने लगती है। आपको क्या आएगी बाबू भैया, नींद आएगी। किस ग्रंथि, किस हार्मोन की वजह से हमको नींद आती है, तो सेरोटोनिन और मेलाटोनिन। ठीक है, यही दोनों हार्मोन क्योंकि हमको सोने में बहुत ही मदद करते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं हमको सोने में। हमको नींद क्यों आती है बाबू, क्लियर हो गया। अब कभी कभी देखेंगे कि जो छोटे बच्चे होते हैं, जो क्या होते हैं, छोटे बच्चे, उनमें पीनियल ग्लैंड क्या होता है बाबू, पीनियल ग्लैंड देखेंगे उनमें बहुत ज्यादा अधिक सक्रिय होता है। छोटे बच्चों में पीनियल ग्लैंड बहुत ज्यादा सक्रिय होता है, इसलिए देखेंगे कि छोटे बच्चे अधिक होते हैं। क्लियरली समझिए, छोटे बच्चे क्यों होते हैं, क्योंकि उनमें जो हार्मोन मेलाटोनिन, सेरोटोनिन, ये दोनों अधिक सक्रिय होती हैं, इसलिए उनको देखेंगे तो ज्यादा सोते हैं। दिनों में सोते रहेंगे, रात्रि में बहुत सोते रहेंगे, आधा 1 घंटा 2 घंटा अपना खेलेंगे, कूदेंगे, हंसेंगे, बोलेंगे, लेकिन उनमें ज्यादातर देखेंगे तो बहुत ज्यादा सोते हैं, क्योंकि ये हार्मोन इनमें बहुत ज्यादा भी सक्रिय होता है। लेकिन जैसे जैसे आपकी एज बढ़ते जाती है तो ये हार्मोन का प्रभाव कम होते जाता है। आप देखेंगे तो 12-1 बजे तक कोई कोई जाग लेता है। ठीक है, क्यों जाग लेता है, क्योंकि लाइट ऑन है, अपना वो अपना मोबाइल में अपना चालू है,
तो जैसे ही लाइट बंद करती है हमारे बॉडी से कौन सा हार्मोन निकलेगा, ब्रेन से मेलाटोनिन और सेरोटोनिन, ये दोनों सिग्नल भेजेंगे कि भैया रात हो चुकी है अब आप सो जाइए। तब हमको क्या आ जाएगी, नींद आ जाएगी। इसमें देखेंगे ये बच्चों में अधिक सक्रिय होगा। इसके बाद देखेंगे इसी हम लोग बायोलॉजिकल ग्लैंड भी कहते हैं, ठीक है। पीनियल ग्लैंड को हम लोग बायोलॉजिकल ग्लैंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, बायोलॉजिकल ग्लैंड कहते हैं। इसमें देखेंगे कुछ वैज्ञानिक इसे थर्ड आई कहते हैं। जी हाँ, हमारे शरीर की थर्ड आई, तीसरी आंख, इसे कहा जाता है पीनियल ग्लैंड को। इसे कहा जाता है बाबू पीनियल ग्लैंड को कुछ वैज्ञानिक हमारे शरीर की तीसरी आंख, थर्ड आई कहते हैं। जबकि दो आंख तो आपको दिखाई दे रही है, जो तीसरी आंख जो हमको नहीं दिखाई देती है वो यही कंट्रोल करती है। पीनियल ग्लैंड को ही तीसरी आंख कहा जाता है। ये रियली बाबू। चलिए थोड़ा सा देखते हैं ये थायराइड ग्लैंड, ठीक है। क्या देखेंगे, थायराइड ग्लैंड नंबर 3 देखेंगे हम लोग। थायराइड ग्लैंड जिसे आउटू ग्लैंड भी कहते हैं, आउटू ग्रंथि भी इसे क्या कहते हैं, आउटू ग्रंथि। इसमें देखेंगे कि शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। अगर देखिए बाबू, हमने इसके पहले वाले में बहिस्राव ग्रंथि बताया कि शरीर की सबसे बड़ी बहिस्राव ग्रंथि कौन सी होगी, तो यकृत ग्रंथि, ठीक है। शरीर की सबसे बड़ी कौन सी बहिस्राव ग्रंथि कौन सी होगी, यकृत ग्रंथि। यहाँ पे देखेंगे अब शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है, तो थायराइड ग्रंथि। ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है थायराइड ग्लैंड, जिसे ऑटो ग्रंथि भी कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होती है, शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि आपको बता दिया हमने। ये बीपी को कंट्रोल करता है। बीपी मतलब ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। बीपी हमने बताया था कि 120/80 होती है, तो उसको कौन कंट्रोल करता है, हमारा थायराइड ग्लैंड, यानी थायराइड ग्रंथि उसको क्या करती है, कंट्रोल करती है। इसमें जब हम लोग देखेंगे कैसे, क्योंकि इसमें क्या होता है, थायरॉक्सिन हार्मोन होता है। कौन सा हार्मोन देखेंगे, तो थायरॉक्सिन हार्मोन होता है। और थायरॉक्सिन हार्मोन में देखेंगे कि इसमें टायरोसिन और आयोडीन, थायरॉक्सिन हार्मोन में क्या मिला होता है, टायरोसिन और आयोडीन, इन्हीं दोनों के मिश्रण को हम कह सकते हैं कि थायरॉक्सिन हार्मोन होता है। थायरॉक्सिन हार्मोन में क्या होगा, एक बार फिर से देख लीजिए, टायरोसिन और आयोडीन। थायरॉक्सिन हार्मोन में क्या होगा, टायरोसिन और आयोडीन। क्लियर बाबू। अब थोड़ा सा देखेंगे कि इसमें बीमारियां कई तरह की होती हैं। क्या होती है, बीमारी होती है, कौन कौन सी बीमारी हम लोग देखेंगे इसकी, ठीक है। बीमारी हम लोग देखेंगे तो सबसे पहले बीमारी जाइटर होती है। कौन सी बीमारी, जाइटर। जाइटर किसे कहती है, घींघा रोग, ठीक। इसमें कौन सी बीमारी, इससे कौन सी बीमारी होगी, घींघा रोग यानी जाइटर। दूसरी बीमारी हम लोग देखेंगे जाइटोनिज्म। दूसरी बीमारी क्या हो जाएगी, जाइटोनिज्म। जाइटोनिज्म क्या होता है कि इसमें बच्चों की बुद्धियां कम हो जाती है, यानी जिसमें थायराइड ग्रंथि ठीक से काम नहीं करेगी तो उसमें क्या होगा कि बच्चों की बुद्धि कम, जाइटोनिज्म बीमारी एक होगी, बच्चों की बुद्धि क्या हो जाती है, कम हो जाती है। नंबर 3 हम लोग देखेंगे तो मिक्सोडेमो, ठीक है। मिक्सोडीमो कौन सी है, मिक्सोडीमो। मिक्सोडीमो क्या होता है कि आदमी मोटा हो जाता है। मिक्सोडीमो में क्या होता है कि आदमी कैसा हो जाएगा, खूब मोटा हो जाएगा। लेकिन ये ज्यादातर बाबू समझना, ये ज्यादातर महिलाओं में होता है, ठीक है। ज्यादातर किसमें होगा, महिलाओं में होगा। आपने सुना होगा कि थायराइड हो गया है, ठीक है। क्या हो गया है, थायराइड हो गया है। तो थायराइड ग्लैंड एक होती है, थायराइड ग्रंथि होती है। कभी कभी ये थायराइड बढ़ जाती है जिससे शरीर फूल जाता है, मोटा हो जाता है। शरीर को एकदम मोटा तगड़ा, हाथ देखेंगे खूब मोट के एकदम ठोकवा मतीन हो जाएगा, हाथ पैर सब, ठीक है। उसमें क्या होता है कि थायराइड ज्यादा कम हो जाती है। वहां पे डॉक्टर के पास जाएंगे तो वहां पे क्लियरली आपको थायराइड के बारे में जानकारी दे देंगे। आप यहाँ से समझिए कि थायराइड किसकी वजह से, तो किस हार्मोन की गड़बड़ी की वजह से, थायरॉक्सिन हार्मोन की गड़बड़ी की वजह से, ठीक है। क्लियरली यहाँ तक। अब इसमें देखेंगे नंबर 4 ग्रंथि पाराथायराइड। पाराथायराइड ग्लैंड ये कहाँ होती है, इसी थायराइड ग्लैंड के पीछे होती है, ठीक है। जहां पे थायराइड ग्लैंड होती है इसी के पीछे ग्लैंड होगी पाराथायराइड ग्लैंड, जिसे हम लोग पारा अवटू भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पारा अवटू कहते हैं। इसमें देखेंगे कि ये जो ग्रंथि है पाराथायराइड, ये पीयूष ग्रंथि की कंट्रोल के बाहर होती है। अभी पीयूष ग्रंथि क्या होती है इससे बाद हम उसको बताएंगे। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, क्योंकि वो सभी ग्रंथियों का राजा माना जाता है, बाबा दादा माना जाता है। सभी ग्रंथियों का राजा किसे माना जाएगा, पीयूष ग्रंथि को, जिसे हम लोग मास्टर ग्रंथि दिखाते हैं। अभी इसके बाद हम उसको बताएंगे। अभी यहाँ पे समझ लीजिए कि जो सबको कंट्रोल करता है लेकिन ये उसके कंट्रोल के बाहर है, इसको वो कंट्रोल नहीं कर पाता, ये उसके कंट्रोल के बाहर है, ठीक है। इसी पारा
पारा क्या देखेंगे, पाराथायराइड में एक हार्मोन बनेगा जिसे हम लोग पाराथायरॉक्सिन कहते हैं। देखो अब समझना, अगर थायराइड ग्लैंड है तो उसमें कौन सा हार्मोन बनेगा, थायरॉक्सिन। अगर पाराथायराइड ग्लैंड है तो उसमें कौन सा हार्मोन बनेगा, पाराथायरॉक्सिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन बनेगा, पाराथायरॉक्सिन हार्मोन। ये पाराथायरॉक्सिन हार्मोन से हम लोग देखेंगे कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा को कंट्रोल करता है। हमारे शरीर में क्या करता है, कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा को नियंत्रित करता है कौन, तो पाराथायरॉक्सिन हार्मोन। ठीक है बाबू, यहाँ तक हो गया। इसके बाद थोड़ा सा देखेंगे गोनेड ग्लैंड क्या होता है। गोनेड ग्लैंड ये क्या होती है, जनन ग्रंथियां होती है। गोनेड ग्लैंड को क्या कहते हैं, जनन ग्रंथि। जनन ग्रंथि हम जब जनन आपको पढ़ाए थे वहां पे बताया था कि मेल में कौन सा हार्मोन्स बनता है, टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन्स बनता है। उन्हें अगर फीमेल में बात करेंगे तो एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और एक रिलैक्सिन हार्मोन्स भी बनता है। कौन सा हार्मोन, रिलैक्सिन। ठीक है, ये तीनों हार्मोन्स देखेंगे तो फीमेल पार्ट में यानी ओवरी में बनते हैं। कहाँ बनते हैं, अच्छा ये हार्मोन्स किसके बने होते हैं, तो ये हार्मोन्स स्टेरॉइड के बने होते हैं। ठीक है, जनन ग्रंथि में जो हार्मोन्स होते हैं वो किसके बने होते हैं, स्टेरॉइड के बने होते हैं। बाबू क्लियर हो गया। इसी में देखेंगे, अगर फीमेल में देखेंगे 2 टेस्टिस होता है। कितना टेस्टिस, टेस्टिस मतलब वृषण की संख्या 2 होती है, हमने वहां पे आपको बता दिया था। फीमेल में देखेंगे 2 ओवरी होता है। कितना ओवरी होगा, 2 ओवरी होता है। अगर मेल में 2 टेस्टिस है तो फीमेल में कितना ओवरी, 2 ओवरी होता है। अगर हम टेस्टिस में देखेंगे तो इसमें शुक्राणु स्पर्म का निर्माण होता है। ठीक है, शुक्राणु का निर्माण होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, स्पर्म कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पर्म कहते हैं। और इसी में क्या होते हैं, टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन देखेंगे तो ये पेशाब के थ्रू बाहर निकलता है। किसके थ्रू, पेशाब के थ्रू बाहर निकलता है, जिसकी वजह से पेशाब बहुत ज्यादा ही बदबू करती है। फीमेल में देखेंगे तो यहाँ पे हमने बताया था कि एस्ट्रोजन हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, रिलैक्सिन हार्मोन, ये हार्मोन निकलते हैं। एस्ट्रोजन हार्मोन क्या करता है, ये ओवरी में ओवम का निर्माण करता है। ओवम मतलब अंडाणु का निर्माण करता है। ओवरी में अंडाणु का निर्माण कौन करता है, एस्ट्रोजन हार्मोन। ठीक है, कौन सा हार्मोन करता है, एस्ट्रोजन हार्मोन। और इसी में देखेंगे कि एक और हार्मोन बनेगा प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, भ्रूण को प्रोटेक्ट करता है। बबुआ समझना, भ्रूण क्या होता है, यहीं पे समझा दे रहे हैं। ये हो गया ओवम, ये हो गया ओवम। ठीक है, ओवम का स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे तो कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर दिखेगा। ये हो गया हमारा स्पर्म। क्या हो गया बाबू, स्पर्म हो गया। ये क्या हो गया बाबू, स्पर्म हो गया। ये दोनों जब आपस में, अभी तो ये सिंगल सिंगल है, अगर ये दोनों सिंगल है तो इसे हेप्लॉइड कहा जाएगा बाबू। क्या कहते हैं, हेप्लॉइड। ओवम भी सिंगल है, स्पर्म भी सिंगल है, तो ये क्या बोलेंगे, हेप्लॉइड। अगर ये दोनों आपस में मिल रहे हैं, ओवम और स्पर्म दोनों आपस में मिलेंगे तो ये डिप्लॉइड हो जाएंगे बाबू। क्या हो जाएगा, डिप्लॉइड। ठीक है, अगर पूछेगा अभी ये सिंगल है तो इसे क्या बोलेंगे, मादा युग्मक। क्या बोलते हैं, मादा युग्मक बोलते हैं। ये भी सिंगल है तो नर युग्मक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, नर युग्मक, युग्मक। इसे क्या बोलेंगे, फीमेल गैमीट और मेल गैमीट। इसे क्या बोलेंगे, फीमेल गैमीट और मेल गैमीट, अर्थात मादा युग्मक और नर युग्मक। यानी जब गैमीट सिंगल होते हैं तो डिप्लॉइड होते हैं, हेप्लॉइड होते हैं। गैमीट सिंगल है तो हेप्लॉइड, लेकिन जब दोनों गैमीट आपस में, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट आपस में मिल जाती हैं तो वो डिप्लॉइड कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, डिप्लॉइड कहलाती हैं। अभी हमको देखना है कि भ्रूण क्या होता है। अभी ये दोनों अलग अलग हैं तो हेप्लॉइड होगा, दोनों आपस में मिलेंगे तो डिप्लॉइड होगा, जिसे हम लोग जाइगोट कहते हैं। जिसे हम लोग क्या कहते हैं, दोनों आपस में मिल चुके हैं बाबू, दोनों आपस में क्या हो चुके हैं, मिल चुके हैं, तो इसे हम लोग जाइगोट कहते हैं। जाइगोट मतलब होता है युग्मनज। क्या होता है, जाइगोट मतलब युग्मनज होता है। लिख दे रहे हैं युग्मनज। ठीक है, जाइगोट मतलब क्या होता है, युग्मनज। यही जब जाइगोट फैलोपियन ट्यूब से हटकर यूट्रस में जाता है, कहा जाएगा बाबू, ये तो हमारी हो गई फैलोपियन ट्यूब, ये क्या हो जाएगी, फैलोपियन ट्यूब। तो यहीं पे ओवम और स्पर्म दोनों यहीं पे मिलेंगे। ठीक है, दोनों स्पर्म और ओवम कहाँ पे फर्टिलाइज होती है, फर्टिलाइजेशन मतलब निषेचन की क्रिया कहाँ होती है, तो फैलोपियन ट्यूब में। फैलोपियन ट्यूब में निषेचन के बाद ये चले जाती है यूट्रस में। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के किसमें चले जाएंगे, यूट्रस में चले जाती हैं। और इसी यूट्रस में ये धीरे 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 प्रोटेक्ट होकर मैच्योर हो जाती है, जिससे हम लोग भ्रूण कहते हैं।
ठीक है। जाइगोट धीरे धीरे क्या होने लगता है, बढ़िया से मेच्योर होने लगेगा, जिसे हम लोग क्या कहेंगे बबुआ, क्या कहेंगे, भ्रूण कहते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, भ्रूण या फिर एम्ब्रियो, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, एम्ब्रियो बोलते हैं बाबू। ठीक है, वहां पे सारा अगर नहीं समझाया रहा होगा हमने, तो यहाँ पे समझ गए कि एम्ब्रियो भ्रूण किसे कहते हैं। यही भ्रूण 9 मंथ के बाद एक छोटे से शिशु का, बच्चे को बाहर निकालता है। ठीक है, यही भ्रूण एक बच्चे को जन्म देता है। भ्रूण जन्म नहीं देता, वही भ्रूण ही बच्चा होता है, समझना, भ्रूण ही क्या होता है, बच्चा होता है। अगर बच्चा अभी माँ के पेट में है तो उसको भ्रूण ही कहते हैं। बच्चा अगर माँ के पेट में, यानी वो 9 मंथ का कंप्लीट हो गया है लेकिन वो अभी माँ के पेट में ही है, तो वो क्या कहलाएगा, भ्रूण ही कहलाएगा। पैदा होने से 5 मिनट पहले भी वो भ्रूण ही कहलाएगा, लेकिन जब वो अपनी माँ के पेट से बाहर आ जाएगा तब वो एक चाइल्ड, एक बेबी, एक शिशु कहलाता है। लेकिन जब तक वो पेट में है तो उसको भ्रूण या एम्ब्रियो ही कहते हैं। क्लियर हो गया बाबू, ये अंतःस्रावी ग्रंथि आपकी समाप्त होती है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि मिश्रित ग्रंथि क्या होती है। इसके बाद वाली वीडियो में हम आपको बढ़िया से देखते हैं मिश्रित ग्रंथि। आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो। धन्यवाद।